सर सीबीएसई ने नई आंसर शीट का फॉर्मेट रिकमेंड किया है पेपर अकाउंटेंसी के अंदर। और उसके अंदर कैश फ्लो का फॉर्मेट तो है ही नहीं। साथ ही साथ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस करी है, जिसके अंदर तीनों पार्टनर्स का हम मर्ज करके कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सर वो लेजर के अंदर वो फॉर्मेट तो अवेलेबल है ही नहीं। सर इसके अलावा लगातार लेजर्स गिवन है 8 पेजेस में, लगातार जर्नल के फॉर्मेट गिवन है, बट बीच में वर्किंग नोट कहां करें ये भी नहीं पता सर। सर सीबीएसई ने नई आंसर शीट का फॉर्मेट रिकमेंड किया है पेपर अकाउंटेंसी के अंदर। स्टार्टिंग के 16 पेजेस रूल्ड हैं जिसमें सिंपल लाइनिंग है, तो वहां पर हम शुरू से पेपर अटेम्प्ट करते आ रहे हैं। बट ये जो नई आंसर शीट जो इन्होंने रिकमेंड करी है, अब ये स्कूलों में भी दे दी गई है कि बच्चों को पेपर इसी में करवाइए, इसी में प्रैक्टिस करवाइए। बेटा ये जो भी सीबीएसई ने किया है, ये कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा कि बच्चों को फॉर्मेट की वजह से पेपर कहीं ना कहीं छूट रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कोशिश करी। बट मैं आपको बता दूं, इस कोशिश में उन्होंने कुछ चीजों को छोड़ दिया। आप ये कह सकते हो कुछ चीजों को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। बट फॉर्मेट बहुत अच्छा है, शीट में काफी मेहनत करी है, फॉर्मेट्स बड़े अच्छे से बनाए हैं। वो शीट जो है नॉर्मल शीट्स नहीं है, तो अच्छी शीट्स हैं, बट थोड़ी सी उसके अंदर और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। और उसके अंदर काफी चीजें जो कि इग्नोर करी हैं उन्होंने। सिंपल क्या किया, 32 पेजेस का आपका शीट होती है आंसर शीट, उसमें सीधा 16 पेजेस रूल रखे हैं, 8 पेजेस के अंदर जर्नल का फॉर्मेट है और 8 पेजेस के अंदर लेजर का फॉर्मेट है। आइए समझते हैं ध्यान से कि एग्जाम में इस तरह की आंसर शीट में किस तरीके से इफेक्टिवली आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे और ऑन टाइम आपका पेपर खत्म होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, टॉपिक वाइज समझेंगे। आपका सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने आपका पूरा सॉल्व कराया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि कहां कहां किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है और कैसे आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो मेन चीज है आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। आप जो लिख कर आ रहे हो, आपके आंसर्स आने चाहिए, आपकी फॉर्मेटिंग ठीक होनी चाहिए, आप जो चीजें एंट्रीज कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस जो कर रहे हो, नरेशंस जो लिख रहे हो, वर्किंग नोट जो कर रहे हो, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर में कर रहे हो, चाहे वो आप कैश फ्लो के अंदर कर रहे हो, जो भी आप वर्किंग नोट्स कर रहे हो वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। वहां पर किसी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीबीएसई की मार्किंग उस बेसिस पर है। फॉर्मेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपके आंसर्स फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए और वो कंपलसरी है, राइट। तो किस तरीके से इस फॉर्मेट में आंसर्स को लिखेंगे बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो हाउ टू राइट आंसर्स इन न्यू आंसर शीट प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। तो सीबीएसई ने न्यू प्रोवाइडेड करी है आंसर शीट। उसका जो आंसर शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए बेसिकली ये शीट है कैसी। शीट में टोटल 32 पेजेस होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। 32 पेजेस में पहले 16 रूल्ड हैं, जिसमें सिंपल लाइनिंग है, जो जैसा कि आप पहले भी करते आए हो। इनफैक्ट अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप रजिस्टर में, तो भी आप किस में कर रहे हो, इन लाइनिंग में कर रहे हो, और आपको फॉर्मेट हाथ से बनाने की हैबिट है, राइट। एंड इसके अलावा अगले 8 पेजेस में जर्नल का फॉर्मेट है जो कि एज इट इज गिवन है। उसके बाद लेजर का फॉर्मेट है, एज इट इज गिवन है। इसमें बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है कि आप वर्किंग नोट कर पाओ या वर्किंग कर पाओ, राइट। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो ब्रॉडली मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना अकाउंट का। मैंने क्या बोला था, जो पिछली वीडियोस आई थी उनके अंदर मैं बता देता हूं कि मैंने क्या वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैंने वहां पर ऑल ओवर ये बोला कि पेपर को रीड करो, जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है हाईएस्ट वेटेज के अंदर, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। रीड करते टाइम एक चीज का और ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस में वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा जर्नल एंट्रीज करनी है, उनको सीधा आ जाओ और जर्नल वाले फॉर्मेट्स में उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दो। देखो अब ये मत सोचना कि सर पहले हमारी पूरी पूरी लाइन वाली शीट हुआ करती थी, रूल्ड शीट हुआ करती थी, उसमें क्या होता था कि अगर हमने पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसके बाद कुछ स्पेस दे दिया, तो हो सकता है कि एग्जामिनर पेज पलट के ना देखे कि पीछे भी इसने कोई आंसर किया हुआ है। अब यहां पर सीबीएसई में एग्जामिनर की मजबूरी है कि उसको सारे 32 पेज पलटकर देखने पड़ेंगे कि बच्चे ने कहां कहां आंसर लिखा है। अगर आपके 16 पेजेस में मान लो 10 पेजेस के अंदर आपने नॉर्मल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स की वजह से आपने फॉर्मेट्स वाले पार्ट में कुछ आंसर्स को सॉल्व किया, तो वहां पर अब एग्जामिनर की मजबूरी है कि वो 32 के 32 पेजों को पलटेगा जरूर और देखेगा कि कहीं फॉर्मेट वाले पार्ट में बच्चे ने कोई आंसर सॉल्व तो नहीं किया है। तो वहां पर अब ये तो आप भूल जाओ कि आपका कोई भी मार्क्स इस वजह से कट जाएगा कि
इग्नोरेंस कि मतलब एग्जामिनर ने देखा कि 10 पेजेस में काम हो रखा है तो मतलब 10 पेजेस में ही बच्चे ने पूरा कर दिया, उसके पीछे कुछ नहीं किया होगा, या 6 पेजेस बिल्कुल ब्लैंक हैं, उसके बाद सीधा फॉर्मेट वाले पार्ट में बच्चे ने दूसरे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो चिंता मत करो, एग्जामिनर आराम से पूरे 32 पेज पलटेगा ही पलटेगा। अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट दे दिया ना, राइट। वैसे मैं क्या बोलूंगा कि बेटा किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत पालो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्या बोलेंगे, यहां पर लिखना स्टार्ट करो, रेफरेंस दे दो कि हमने ये क्वेश्चन यहां सॉल्व किया हुआ है, यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करो, रेफरेंस दे दो कि इनकी एंट्रीज, इनके फॉर्मेट्स हमने यहां पर इन पेजेस में बनाए हुए हैं, इन पेजेस नंबर का रेफरेंस दे दो, देन करो। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जाम में इतना टाइम है आपके पास? आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। उस टाइम ये लग रहा होता है कि बस कैसे भी करके पेपर पूरा हो जाए। ये फॉर्मेट वॉर्मेट तो इनफैक्ट आपको बता दूं, लास्ट में जब छूट रहा होता है ना पेपर, तो बच्चा ये नहीं देखता कि अब फॉर्मेट भी पर्टिकुलर मैंने बहुत अच्छे से बनाया नहीं बनाया। लास्ट में तो ऐसा लग रहा होता है कि बस पेंसिल मिल जाए, पेन मिल जाए, बस अब फटाफट से फॉर्मेट वॉर्मेट करें, कंप्लीट करें, और मेरी एंट्रीज कंप्लीट होनी चाहिए, मेरी ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये फैक्ट है। अब यहां पर आप बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाओगे, यहां रेफरेंस दोगे, फिर यहां सॉल्व करोगे, पेज ही पलटते रहोगे, तो यही जब सोचोगे कि कौन सी चीज कहां करनी है, तो फिर हो गया पेपर। फिर तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या करो, भूल जाओ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, भूल जाओ कि आपकी आंसर शीट में जर्नल है या लेजर है। आप बस ये मान लो कि आपके पास पहले 16 पेजेस हैं, इनके अंदर आपको अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर चाहते हो तो इतना कर लेना, पहले 15 मिनट 10 मिनट जो पेपर आप रीड करने वाले हो, क्वेश्चन पेपर रीड करने वाले हो, उसमें बस उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना जिनके अंदर किसी तरह की वर्किंग नहीं है, राइट। लाइक मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करूं तो वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री आ सकती है, तो आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को जर्नल में करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस को लेकिन प्रॉपर्ली रीड कर लेना। इश्यू ऑफ शेयर का फुल फ्लेज 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर चांसेस है सीधा आप क्या कर सकते हो, जर्नल फॉर्मेट में आओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कैश फ्लो का फॉर्मेट नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा मत करना कि इसमें घुस जाओ और इसमें जाके इसमें फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ करो, वो ना खिचड़ी सी पकी हुई लगेगी, वहां पर बहुत गंदा लगेगा आपका आंसर शीट। तो ऐसा कुछ मत करना, खामा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन पेपर को ठीक से रीड करो, डिसोल्यूशन की एंट्री आ जाती है जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एंट्री पूछी गई है, उन क्वेश्चंस को सीधा जर्नल में आके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। मैं लेजर की बात भी करूंगा, लेजर की बात मैं बताऊं आपको। लेजर के अंदर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो पार्टनरशिप के अंदर, वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कंबाइंड बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व भी हो जाता है। अब मुसीबत क्या है, आपको दिखेगा ये वाला फॉर्मेट, चाहो तो इसके अंदर क्या करोगे, यहां पर अमाउंट का है, यहां पर ए बी डाल के इस फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ करोगे आप, ए बी सी इसी में 3 कॉलम बना दोगे और इस फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो ये लगेगा गंदा। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अच्छा नहीं लगेगा बेटा, और वो खिचड़ी सी फिर वो एग्जामिनर का कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है कि बच्चे ने मतलब किया तो है बट ठीक है। इसलिए आराम से, कोई बात नहीं बेटा, शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी, शीट्स ले लेना, बट मान के चलो कि 16 पेजेस हैं आपके पास, इन 16 पेजेस में बहुत अच्छे से आराम से जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है सबसे पहले उसको करो, बना लो फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने की, हाथों से लिखने की आपकी हैबिट है, उसी को फॉलो करो। कोई फायदा नहीं है इन चक्करों में पढ़ के। आप होगा क्या कि मान लो आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, इसके नीचे वर्किंग नोट का स्पेस नहीं है, अब वर्किंग नोट कहीं ऊपर दोगे, वर्किंग नोट मान लो रूल्ड वाले पेज में दे दिया, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो, तो बेटा वो एग्जामिनर यही ढूंढता रहेगा कि इसने मेन वर्किंग नोट कहाँ सॉल्व किया है, उसके बाद मेन आंसर का लेजर कहाँ बनाया हुआ है। समझ रहे हो? तो ना तो उसको कंफ्यूज करो, ना खुद ही कंफ्यूज हो। सिंपल सी बात, मान के चलो आपके एग्जाम में सिर्फ ये 16 पेजेस हैं, बस इन 16 पेजेस में आपको अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस इतना कर लेना कि पेपर को जब रीड कर रहे हो तो इतना देख लेना कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्किंग नोट नहीं है, किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं है, या इश्यू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन है जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्री है, या डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी जर्नल एंट्री पूछी गई है, सीधा आ जाओ जर्नल वाले फॉर्मेट में उनको करना सॉल्व कर दो। इतना कर सकते हो कि जर्नल में आपने ट्रांजेक्शन्स लिखी, नीचे आपने इसी स्पेस में चाहो तो वर्किंग नोट कर सकते हो। इतनी चीजें चलती हैं, बट लेजर के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हो। लेजर बना हुआ है, वहां पर एबीसी 3 पार्टनर और निकाल रहे हो, उसमें और लाइनें खींच रहे हो, फिर उसकी वर्किंग उसी में कर रहे हो, तो बहुत गंदा सा लगेगा वो देखने में। देखो सीबीएसई ने कोशिश करी है कि चीजें आपके लिए इजी हो जाएं, बट वो ऐसी क्या आपने इजी किया, मेरे को बताओ। सीबीएसई ने कुछ ऐसा इजी किया क्या? सीबीएसई ने और कंफ्यूज कर दिया बच्चों को।
अब बच्चा यहां पर ये सोच रहा है कि तैयारी तो मेरी पूरी है लेकिन पेपर लिखूंगा कैसे। और मैं बताऊं बेटा, अगर इस तरह के फॉर्मेट्स में पड़ गए तो आप पहले यहाँ पर पार्टनर ए का बनाओगे, नीचे लाइन खींचोगे, इसी में पार्टनर बी का बनाओगे, और आपने प्रैक्टिस करा है कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाने का, और यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग बनाना पड़ेगा। फिर ट्रांजैक्शन में करोगे आप गलती, जब अकाउंट को मैच करने बैठोगे, जब बैलेंसेस निकालोगे तब वहां पे गलती होगी। अब कौन से पार्टनर का रह गया, अब कौन से पार्टनर का रह गया, वो कंबाइंड करते हो तो दिमाग उसी हिसाब से सेट हो रखा है प्रैक्टिस में, और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी होता है उससे, राइट। तो भूल जाओ, इतना कर लेना, बार बार बोल रहा हूं, इतना कर लेना कि रीड कर लेना पेपर को जिसमें वर्किंग नोट नहीं है, सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सीधा जनरल फॉर्मेट में लिखो। लेजर्स को मत छेड़ो, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, आराम से इसमें बना लेना, कैश फ्लो रूल्ड वाले में आराम से इसको सॉल्व कर लेना इन 16 पेजेस में, राइट। इसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है। जर्नल के अंदर इतना कर सकते हो, पेपर को रीड कर लेना, देख लेना जिन क्वेश्चंस में वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ज्यादातर आपको इश्यू ऑफ शेयर में मिलेगा, डिबेंचर्स में मिलेगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मिलेगा, और एमसीक्यूज आपके सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा कैश फ्लो आपका यहीं पर आपको करना पड़ेगा, इसमें मत करना बेटा, कैश फ्लो इसके फॉर्मेट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, गंदा लगेगा आपका पेपर, राइट। एंड ऑलमोस्ट सारा पेपर आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा, बस इतना कर लेना। डिसोल्यूशन की एंट्रीज पूछी गई हैं, बस यहां पर कर दो। ओके, तो उन क्वेश्चंस को चाहो तो लास्ट के लिए छोड़ देना जिनमें सिंपली जो आपकी ट्रांजेक्शंस हैं। ओके, और जैसा मैंने बताया है उसी फॉर्मेट में चलना। जो क्वेश्चन 101% श्योर आता है हाईएस्ट वेटेज के अंदर या एमसीक्यूज में, सबसे पहले उनको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, और आपके रूल वाले पेजेस में 16 पेजेस। ओके, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, लेकिन अब इन चीज़ों के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं बोलूँगा जैसी प्रैक्टिस चल रही है वैसी चलने दें। सीबीएसई कभी भी इन चीज़ों पर मार्क्स नहीं काटती, ना ही उनकी कोई ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोला गया है, ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप इसी फॉर्मेट में करके आओ, क्यों नहीं किया हम आपके मार्क्स काटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीबीएसई ऑलरेडी 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट और वाइवा के रखती है, राइट। तो ऑलरेडी वो आपको पास करना चाहते हैं। मेन चीज़ है आप जो लिख रहे हो वो सही होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो सही होनी चाहिए, वर्किंग नोट की कैलकुलेशन है सही होनी चाहिए, राइट। उन चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं, और इनफैक्ट जब मार्क्स कम आ रहे होते हैं तो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कि इसको कहाँ और मार्क्स दे सकते हैं। तो सीबीएसई की चेकिंग कभी इतनी टफ नहीं होती, बट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कोशिश करी, बट वो कोशिश उनकी मैं बोलूँगा कि नाकामयाब रही है। और बच्चे सिर्फ 16 पेजेस में मान के चलें कि 16 पेजेस हैं आपके पास। ओके, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस, do like the video, subscribe the channel and share with your maximum friends. Thank you so much to all of you बच्चों, जय श्री श्याम।